अच्छे दिन आखिर कांग्रेस ऐसा क्यों कह रही है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं? क्योंकि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया है। बकौल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, जब आप 75 साल के हो जाते हैं तो आपको दूसरों को मौका देना चाहिए। और वो यहां नहीं रुकते हैं, वो आगे ये भी कहते हैं कि जब आपको लोग शॉल पहनाने लगें तो समझ जाइए कि आपके रिटायरमेंट का वक्त आ गया है। बड़ा सवाल, क्या मोहन भागवत ने यह इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया है? जब से लोकसभा चुनावों के नतीजे आए हैं, आरएसएस की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से जो नाराजगी और जो असहमतियां हैं, वो बार बार सामने उभर कर आती रही हैं। और अब मोहन भागवत का यह कहना, और मोहन भागवत भी इतने मासूम नहीं हैं, वो भी जानते हैं कि उनके इस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उम्र के साथ जोड़कर देखा जाएगा। 17 सितंबर, वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं। क्या मोहन भागवत ने सीधा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है? और उससे भी बड़ी बात, क्या मोहन भागवत के संदेश को भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी, बशर्ते यह संदेश प्रधानमंत्री के लिए है? तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये कई ऐसे सवाल हैं जो मोहन भागवत के इस बयान के बाद बहस में आ गए हैं। सबसे बड़ी बात, क्या खुद मोहन भागवत अपने पद से इस्तीफा देंगे? और अगर वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो क्या उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनेगा अपने पद से इस्तीफा देने का? ये ढेरों सवाल हैं, मगर जाहिर सी बात है विपक्ष इस पर ताना मार रहा है। सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा क्या कह रहे हैं। सरल शब्दों में कहा जाए, पवन खेरा कह रहे हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। सुनिए पवन खेरा को। दोस्तों, कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना चाहिए। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में ना होते तो क्या करते, कहां होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम होगा, क्योंकि इसी की जोड़ी है, जोड़ी है इन दोनों की। इसी ने संविधान की यह हालत की है, इसी ने देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। तो एक हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपके सामने कई किस्म की प्रतिक्रियाएं पेश करने वाला हूं जो मोहन भागवत के इस बयान पर सामने उभर कर आई है। मगर आपको एक बात समझना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी में दो किस्म की नीतियां हैं। एक नीति जिस पर पार्टी के बाकी नेताओं को तोला जाता है, जिस नीति के हिसाब से दूसरों को चलना पड़ता है, और एक नीति जिस पर सिर्फ प्रधानमंत्री चलते हैं। सबसे बड़ी बात, ये जो 75 साल वाली सीमा थी, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के लिए लागू होती है, यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, 75 साल का ये रूल प्रधानमंत्री पर लागू नहीं होता। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा तभी देंगे जब वो खुद ये फैसला करेंगे। ना कोई आरएसएस, ना कोई भारतीय जनता पार्टी उन पर दबाव डाल सकती है अपने पद से इस्तीफा देने को लेकर। और उससे भी बड़ी बात, आज मैं एक बहुत बड़ी बात आपके सामने रख रहा हूं। अगर ये मान भी लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दें, तब भी मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भाजपा, या भूल जाइए भाजपा, देश के अंदर उसके संवैधानिक ढांचे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसी जगह पेश की जाएगी जहां वो बदस्तूर बगैर किसी रुकावट के अगले 10 से 20 सालों तक बने रहें। सही सुना आपने, मुझे ताज्जुब नहीं होने वाला है
मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि रूस के आजीवन राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द इस कदर घूमती है कि भाजपा कल्पना भी नहीं कर सकती कि उनकी जगह किसी और को लाया जाए। और मैं जानता हूं उनके उत्तराधिकारी को लेकर भी पार्टी के अंदर द्वंद्व है, क्योंकि कई किस्म के दावेदार हैं। सबसे बड़ी दावेदारी तो दो लोगों की है और इनके बीच में लगातार द्वंद्व चलता रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि गुजरात लॉबी से भी आते हैं। और एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई उनकी जिम्मेदारी संभाल सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र